बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के लिए स्टूडेंट एक्सरसाइज जो है हम 7.3 जो है उसका क्वेश्चन नंबर 5 आज डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 जिसके हमारे पास 5 पार्ट्स हैं। कोशिश करेंगे कि हम सारे पार्ट्स को वन बाय वन डिस्कस करें क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट एरिया है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कहा क्या जा रहा है, स्टेटमेंट आप लोग देख सकते हैं, मैं लिख चुका हूँ। हमसे ये कहा जा रहा है कि आइडेंटिफाई द फॉलोइंग सीरीज एज बाइनोमियल एक्सपेंशन एंड फाइंड द सम इन ईच केस। यानी दो काम करने, हमें जो है वो सीरीज गिवन है 1 + 3/4 + 3 × 5/4 × 8 + 3 × 5 × 7 over 4 × 8 × 12 एंड सो ऑन। हमें इस सीरीज को एज अ बाइनोमियल आइडेंटिफाई करना है, एक काम तो ये करना है, और इस सीरीज का हमें सम मालूम करना है। दो काम करने हैं। आइडेंटिफाई करने का मतलब क्या हुआ एज अ बाइनोमियल, मतलब ये हुआ कि देखिए इससे पहले होता क्या था स्टूडेंट कि हमारे पास जो है, अगर आसान अल्फाज में मैं समझाऊं कि आपको एक बाइनोमियल गिवन होती थी और आप जब इस बाइनोमियल को एक्सपेंड करते थे तो आपके पास रिजल्ट आता था a² + 2ab + b²। यानी जब हम इस बाइनोमियल को एक्सपेंड करते थे तो हमारे पास जो है वो एक सीरीज आ जाती थी। ठीक है, अब दर हकीकत यूँ समझ लीजिए कि इस क्वेश्चन में रिवर्स काम करना है कि हमें बाइनोमियल एक्सपेंशन हमें गिवन है और हमें उस सीरीज़ की जो कॉम्पैक्ट फॉर्म है ना, यानी उस सीरीज़ की जो बाइनोमियल है वो मालूम करना है। यानी अब रिवर्स काम करना है। इस एक्सरसाइज की शुरू में भी और उस प्रीवियस एक्सरसाइज में भी बाइनोमियल को एक्सपेंड करते थे, और अब क्या है, बाइनोमियल की जो है वो हमें ये कहा जा रहा है कि ये जो सीरीज़ है इसकी बाइनोमियल मालूम करें, या इस सीरीज़ को एज अ बाइनोमियल आइडेंटिफाई करने का मतलब ये हुआ कि उसकी जो कंप्रेस फॉर्म है, उसकी जो बाइनोमियल है वो मालूम करें। तो एक तो ये सीरीज़ किसी बाइनोमियल को एक्सपेंड करके जनरेट हुई है, तो वो बाइनोमियल हमने मालूम करनी है। दूसरा, हमें इस सीरीज़ का सम मालूम करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहला टास्क तो हमारा स्टूडेंट यही है कि हम इस सीरीज़ की बाइनोमियल मालूम करें। जब बाइनोमियल मिल जाएगी तो फिर मज़ीद चंद स्टेप करके हम उस सीरीज़ का सम जो है वो हासिल कर लेंगे। तो आइए पहले मरहले में समझते हैं कि किस तरीके से हमने जो है इस सीरीज़ का जो है वो एज अ बाइनोमियल आइडेंटिफाई करना है। देखिए फाइनल टास्क जो हमारे पास वो यही है कि इस सीरीज़ का सम मालूम करें। अगर हम पास्ट पेपर्स के हवाले से भी बात करते हैं तो एग्ज़ाम में 99% चांसेस यही होते हैं कि हमसे ये कहा जाता है कि इस सीरीज़ का सम मालूम करें। नहीं कहा जाता है कि इस सीरीज़ को आइडेंटिफाई करें एज अ बाइनोमियल। आपको कहा जाता है कि इस सीरीज़ का सम मालूम करें। वो अलग बात है कि सम मालूम करने के लिए हमें उस सीरीज़ को पहले एज अ बाइनोमियल आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, लेकिन एग्जाम में जब कहा जाएगा तो सिंपल सी स्टेटमेंट होगी फाइंड द सम ऑफ द सीरीज़, यानी इस सीरीज़ का सम निकालें। तो इस सीरीज़ को आप देखकर खुद ही पहचानोगे कि ये जो है बाइनोमियल की सीरीज़ है, और उसको फिर आप पहले एज अ बाइनोमियल आइडेंटिफाई करोगे और फिर सिंप्लीफाई करके सम मालूम करोगे। तो चूंकि फाइनल टास्क हमारा सम मालूम करने का है, तो हम स्टूडेंट सबसे पहले क्या करेंगे कि हमने यहाँ पर आप देख सकते हो लिख दिया है कि लेट एस बी द सम ऑफ द सीरीज़, यानी इस सीरीज़ के सम को मैंने जो है मान लिया कि वो एस है। फिर उसके बाद लिख कर दिखा दिया कि एस इक्वल है 1 + 3/4 + 3 × 5/4 × 8 एंड सो ऑन, और उससे मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। अब इस सीरीज़ की चूंकि बाइनोमियल मालूम करनी है, तो इस बाइनोमियल को अगर आप देखें तो इसकी फर्स्ट टर्म 1 है, तो जो इसकी कंप्रेस फॉर्म होगी या जो इसकी बाइनोमियल फॉर्म होगी वो 1 + x⁴n होगी। इस एक्सरसाइज के इब्तिदा में याद करें जब आप लोग क्वेश्चंस कर रहे थे तो हमने बाइनोमियल को एक्सपेंड करना सीखा था, फार्मूला पढ़ा था 1 + x⁴n। तो जब इसको एक्सपेंड करते थे तो ये होता था 1 + nx + n × n-1 प्लस n × n-1/2 फैक्टोरियल × x² एंड सो ऑन। तो उसमें फर्स्ट टर्म 1 होती थी। तो अब चूंकि हमारे पास ये बाइनोमियल सीरीज़ हमें गिवन है, ठीक है, और इसकी बाइनोमियल मालूम करनी है, तो इस फर्स्ट टर्म से हमने ये आइडिया लगा लिया कि ये जो सीरीज़ है इसकी जो बाइनोमियल है वो किस फॉर्म की होगी, 1 + x⁴n। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास चूँकि 1 मौजूद है,
मैंने मान लिया कि एस जो है वो इस सीरीज़ का सम है, तो इसकी जो बाइनोमियल होगी इस 1 से हमने अंदाज़ा लगा लिया कि ये जो होगा इसकी जो बाइनोमियल होगी वो क्या होगी, 1 + x⁴n होगी। यानी इसका मतलब ये हुआ कि सीरीज़ का सम जो हमें मिलेगा वो इस बाइनोमियल से मिलेगा 1 + x⁴n। इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर ए का। और 1 + x⁴n का फार्मूला अभी आप लोगों को बताया किसके बराबर होता है, 1 + nx + n × n - 1/2 फैक्टोरियल × x² एंड सो ऑन के। इसको नाम दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 2 का। अब इसके बाद हमारे पास ये एक बाइनोमियल सीरीज़ है और ये बाइनोमियल की एक्सपेंशन है, यानी ये इस सीरीज़ की जनरल फॉर्म हम कह सकते हैं। तो हम करेंगे क्या स्टूडेंट्स के यहाँ पर ये जो इक्वेशन नंबर 1 है और इक्वेशन नंबर 2 है इसको कंपेयर करेंगे, इसको हम इक्वेट करेंगे। जब हम इक्वेट करने जाएंगे तो अगर इन दोनों सीरीज़ की मैं फर्स्ट टर्म को इक्वेट करूँ तो इन दोनों की फर्स्ट टर्म 1 है, तो ज़ाहिर है 1 = 1, ये मेरे लिए यूजलेस होगी, मतलब इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा मुझे। तो जो हम यहाँ से इक्वेट करना शुरू करेंगे ना, वो स्टूडेंट हम लोग इक्वेट करना शुरू करेंगे यहाँ से, सेकंड टर्म को सेकंड टर्म से इक्वेट करेंगे और इस सीरीज़ की जो थर्ड टर्म है उसको थर्ड टर्म से इक्वेट करेंगे। तो यानी यहाँ पर हमने कंपेयर करना है या इक्वेट करना है इक्वेशन नंबर 1 और 2 को, तो फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से कंपेयर करना यूजलेस होगा। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे, पहले सेकंड टर्म को nx को कंपेयर करेंगे 3/4 से और फिर थर्ड टर्म को थर्ड टर्म से कंपेयर करेंगे। तो मैंने यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल सेकंड टर्म को कंपेयर किया nx को किससे, 3/4 से। इन द नेक्स्ट स्टेप यहाँ से मैं चाहता था कि x की वैल्यू निकालूं, तो n को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे ले आया। वैसे चाहता तो मैं यहाँ से x की वैल्यू भी निकाल सकता था और यहाँ से पॉसिबल है कि हम n की वैल्यू भी निकाल लें, लेकिन x से की वैल्यू निकालना हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। क्यों होगी, अगले स्टेप में आपको चल के बताता हूँ। तो चूँकि nx को मैंने इक्वेट किया 3/4 से, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 3/4n, इसे नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 3 का। जब इसको इक्वेट कर चुके हम सेकेंड टर्म को, तो फिर स्टूडेंट हमने थर्ड टर्म को इक्वेट करना था। तो ये थर्ड टर्म थी, इसको हम इक्वेट करेंगे 3 × 5/4 × 8 से। जब हमने इसको थर्ड टर्म्स को इक्वेट कर लिया, तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक टर्म आपको नज़र आ रही है x², और ये देखें ऊपर x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, किसके बराबर है, 3/4n की। अगर आप इस स्टेप को स्टूडेंट्स देखिए, तो यहाँ पर मैंने x की वैल्यू निकालने की, अब आपको वजह मैं बता दूँ कि x की वैल्यू मैंने क्यों निकाली थी। देखिए x की वैल्यू इसलिए निकाली थी, अगर मैंने यहाँ से nx से n की वैल्यू निकाली होती ना, तो ये देखें कि मुझे यहाँ पर दो जगह पुट करनी पड़ती, तो थोड़ा सा एल्जेब्रिक वर्क ज़्यादा होता। बस ये वजह थी, और कोई वजह नहीं थी। तो इसलिए हमेशा हम क्या करेंगे कि ये याद रख लीजिए कि हर पार्ट के अंदर हम यहाँ से x की वैल्यू ही निकाला करेंगे। ये सारे क्वेश्चन जितने भी हैं सिमिलर होंगे, अब सेम लॉजिक के होंगे इसके, खासतौर पर इसके 5 पार्ट्स जो हैं। तो हमारे पास यहाँ पर इसलिए हम n की वैल्यू नहीं निकालेंगे, हमेशा हम क्या करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू जो है वो निकाला करेंगे, और वो x की वैल्यू ताकि फिर हम यहाँ पुट कर सकें। तो अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर x की वैल्यू 3/4 है, सब्स्टिट्यूट करता हूँ। तो देयरफॉर ये होगा n -1/2 फैक्टोरियल, ये x की वैल्यू हो गई 3/4n, इस पर ऑलरेडी स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दिया, और राइट हैंड साइड है हमारे पास 3 × 5/4 × 8। अब स्टूडेंट इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। अब आप देख सकते हैं कि इस पूरी इक्वेशन में जो है वो हमारे पास सिर्फ वेरिएबल क्या n है, तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें यहाँ से जो है वो n की वैल्यू मिल जाएगी। फिर उसके बाद जब हमें n की वैल्यू मिल जाएगी तो n की वैल्यू यहाँ पर हम रखेंगे जो कि हमारी इक्वेशन नंबर 3 है, तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो पहले उसको सिंप्लीफाई करते हैं और सिंप्लीफाई करके हम वहाँ से n की वैल्यू निकालते हैं। तो ये हो गया n-1, 2 फैक्टोरियल को हमने लिख दिया 2, क्योंकि 2 फैक्टोरियल होता है 2 × 1 यानी 2k। ठीक है, इसी तरीके से 3/4n का स्क्वायर करें तो 9/16n² हो जाएगा। राइट हैंड साइड को भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 5 × 3 15 और 8 × 4
32 हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हमने स्टूडेंट करना ही है कि यहाँ से n से n की एक पावर कैंसिल हो जाएगी। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास बच जाएगा n-1/n, जबकि राइट हैंड साइड पर अब ये जितने भी कॉन्स्टेंट्स नंबर नज़र आ रहे हैं ना, 2 है, 16 है, 9 है, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करेंगे। तो ये हो जाएगा 15 इंटू 2 इंटू 16 और 9 इंटू 32। ठीक है, तो ये 2 और 16 क्रॉस मल्टीप्लाई होकर ऊपर 15 से मल्टीप्लाई हो गया और 9 क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 32 हो गया। अब इसको हम कैंसिल करेंगे, तो अलग से लिख के मैं कैंसिल करके दिखा देता हूँ। अगर मैंने वहीं शो किया तो आपको फिर नोट करने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो ये देखें अलग से मैं लिख रहा हूँ और अब इसको ये हम यहाँ पर जो है ये कैंसिल करते हैं। तो ये देखें 16 2 ज़ा 32, ये 32 से कैंसिल हो गया, 3 3 ज़ा 9 और 3 5 ज़ा 15। तो क्या बचा हमारे पास, कैंसिल हो गए 5/3। ठीक है, आप खुद भी कर सकते हैं, बहरहाल आसानी के लिए मैंने सॉल्व कर दिया। तो ये 5/3 हो गया। अब यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ से हमने n की वैल्यू डिटरमाइन करनी है। तो इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करके n की वैल्यू हो गई हमारे पास -3/2। अब देखिए n की वैल्यू जो है ना, हम यहाँ पर इक्वेशन नंबर 3 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। यहाँ पे हम n की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। पुट n इक्वल्स टू -3/2 इन इक्वेशन नंबर 3। तो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 3/4n। ठीक है, इसमें 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यानी डिनोमिनेटर में 2 बच जाएगा, यानी ये सिंप्लीफाई होकर x हो गया हमारे पास 1/2। तो इस तरह से स्टूडेंट्स यहाँ तक कि अगर हम बात करें तो हमने सेकेंड टर्म को सेकेंड टर्म से और थर्ड टर्म को थर्ड टर्म से इक्वेट किया और उससे क्या हो गया, हमें n और x की वैल्यू मिल गई। बस अब फाइनल टास्क क्या है कि ये n और x की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर देनी है, जिससे हमने इक्वेशन नंबर a का नाम दिया था। तो जब ये हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन नंबर a में, तो ये हमें अपनी रिक्वायर्ड बाइनोमियल मिल जाएगी। उसको 3-4 स्टेप मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो फिर हमें वो फाइनल टास्क यानी सम भी हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो पुट करते हैं। नाउ पुट वैल्यूज ऑफ x and n in equation number a. सम इक्वेशन ए क्या है, 1 + x टू दी पावर n। तो यहाँ x और n की वैल्यू रखनी है, तो 1 + x टू दी पावर n। तो ये देख लीजिए, ये स्टूडेंट मैंने यहाँ पर जो है इक्वेशन ए में x की और n की वैल्यू रख दी है। तो ये हमारी रिक्वायर्ड बाइनोमियल आ गई। तो चूँकि एग्जाम में कहते नहीं है कि बाइनोमियल के तौर पर आइडेंटिफाई करें, अगर कहें तो आप यहाँ मेंशन कर दीजिएगा, आगे लिख दीजिएगा विच इज़ आइडेंटिफाइड बाइनोमियल फॉर्म, विच इज़ आइडेंटिफाइड बाइनोमियल फॉर्म। लेकिन चूँकि पास्ट पेपर्स की हिस्ट्री को देखते हुए हमें चूँकि इस क्वेश्चन के साथ कहा जाता है कि सिर्फ सम निकालें, तो बस इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफाई करके हमें सेकंड टास्क यानी इस सीरीज़ का सम मिल जाएगा। तो यहाँ पर एलसीएम लीजिए। तो एलसीएम लेकर जब आप सॉल्व करेंगे, स्टेप जगह कम है तो मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ। एलसीएम लेंगे तो ये न्यूमिनेटर हो जाएगा 2 + 1/2, यानी ये हो जाएगा हमारे पास 3/2 और उसकी पावर हो गई -3/2। अब आप जानते हो कि अगर किसी फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल कर दिया जाए, अगर किसी फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल कर दिया जाए तो उसकी जो पावर होती है उसकी साइन चेंज हो जाती है। तो ये हो गया 2/3 और 2/3 की पावर जो है वो हमारे पास हो जाएगी 3/2। तो ये था इस सीरीज़ का सम। ठीक है, यहाँ तक नोट करें। फिर उसके बाद अगर मैं
देखता हूँ मज़ीद सिंप्लीफाई हो सकता है तो आपको सिंप्लीफाई करके बताता हूँ। नोट कीजिए यहाँ तक। बल्कि स्टूडेंट एक सेकंड के लिए ज़रा देखिएगा, यहाँ पर देखिए जब हमने कैंसिलेशन की है तो x की वैल्यू जो है वो -1/2, ठीक है। तो मैं माइनस जो है वो लिखना भी भूल गया था। तो अब यहाँ पर इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर हमारे पास जब हम फाइनल n और x की वैल्यूज पुट करेंगे तो 1 प्लस -12 टू दी पावर -3/2 होगा, ठीक है। x की वैल्यू -12 है। नेक्स्ट स्टेप में ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये s हो गया 1 -12 टू दी पावर -3/2। ये आइडेंटिफाइड बाइनोमियल फॉर्म है, ठीक है। इस बाइनोमियल को जब हम आगे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें जो है वो सीरीज़ का जो है वो सम जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो 1 में से हाफ माइनस करें तो हाफ हो जाएगा, तो ये हाफ की पावर आ रही है -3/2। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि 1/2 का रेसिप्रोकल कर दें तो 2/1 यानी 2 बनता है, तो उससे क्या होगा, उसकी पावर जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी और फिर उसको मज़ीद सिंप्लीफाई करके हम आंसर जो है वो हासिल करेंगे। तो ये s हो जाएगा 2 की पावर 3/2, ठीक। अब इसको जो है मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। 2 की पावर 3/2 जो है इससे हम लिख लेते हैं 2 की पावर 3 और 1/2 पावर अलहदा कर लेते हैं। 2 की पावर 3 का मतलब क्या हुआ, 2 × 2 × 2, और ये जो पावर हाफ है इसको हम लिख देते हैं रूट। तो अब स्क्वायर रूट के अंदर आप जानते हैं कि अगर कोई सिमिलर टर्म्स होती हैं तो पेयर 1 के रूट से बाहर आ जाती हैं। तो यहाँ पर ये 2 जो है ये सिमिलर है, तो ये पेयर 1 के रूट से बाहर आ जाएगा और इस तरह से इस सीरीज़ का जो सम है वो हमारे पास 2√2 के बराबर है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सिलसिला हमने शुरू किया है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 से आखिर तक इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन हैं स्टूडेंट्स, ये एक्सपेक्टेड हैं लॉन्ग के लिए, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव सेक्शन के लिए, डिटेल क्वेश्चंस के लिए। तो इसको कोशिश कीजिएगा, इसके बाकी सारे पार्ट्स भी हम करेंगे, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। आज इस लेक्चर को यहीं तक ही रखते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसको फिर हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू जी।